ओके, सो वी आर स्टडिंग द रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ये अपना मेन टॉपिक है। ओके, इन विच वी आर स्टडिंग द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। नाउ वी ऑलरेडी सी दैट why the the path of incident light ray and the emergent light ray is parallel to each other. Why they are parallel to each other? Because the incident angle is equal to the emergent angle. Okay, because incident angle is equal to the emergent angle, so that the path of incident light ray and the emergent light ray is parallel to each other. Now the perpendicular distance between the path of incident light ray and the emergent light ray is called lateral displacement. जो इनके बीच की जो perpendicular distance है उसको अपन क्या बोलते हैं? lateral displacement कहते हैं. Now we are going to determine the or we are going to derive a formula for the lateral displacement. लेटरल डिस्प्लेसमेंट का अपन क्या करेंगे? फॉर्मूला देखेंगे कि भाई फॉर्मूला क्या होता है जिसमें कि वैल्यूज पुट की जाए, लेटरल डिस्प्लेसमेंट अपन डिटरमाइन कर ले. तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं इसी डायग्राम में. हम क्या करते हैं? एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं यहाँ से इस पे. ठीक है, तो यहाँ से हमने इस ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था सेकंड इंटरफेस से, वहां से एक नॉर्मल ड्रॉप करा. इस नॉर्मल को यहाँ जो पॉइंट अपन ने एम बोल दिया, और ये सर आपकी परपेंडिकुलर स्क्रीन फ्रीज डिस्टेंस हो है, तो गई। ये डिस्टेंस को किससे डिनोट करेंगे? डी से. ठीक है, एक पॉइंट और ले लेते हैं ये वाला, और इसको डिनोट कर देते हैं एन से. ठीक है, अब यहाँ से अपन एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं, फॉर्मूला फॉर द लेटरल डिस्प्लेसमेंट. अब ध्यान से देखो आप, दिस एंगल, ये एंगल फाइंड आउट करते हैं, ये एंगल कितना होगा. तो देखो कंप्लीट एंगल कितना है? आई है, उसमें से आर को माइनस कर दो. ठीक है, तो ये जो एंगल आपके पास बन के आएगा, ये एंगल कितना आएगा? आई माइनस आर. ठीक है, समझ में आ रहा है? ये एंगल कितना आएगा? आई माइनस आर आएगा. तो इन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है आपके पास बी, बी ए एम ले लेते हैं, इन ट्राइंगल बी ए एम. ठीक है, तो बी ए एम में अगर हम साइन थीटा निकालें, यानी कि साइन आई माइनस आर निकाला जाए, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास बी एम. ठीक है, बी एम, ये बी एम आ गया डिवाइड बाय दिस ए बी, बी एम डिवाइड बाय ए बी, ये आ जाएगा आपके पास. इसको एक इक्वेशन कर दें. ठीक है, ऐसे एक और ट्राइंगल लेते हैं कि इन ट्राइंगल, अब ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं अपन एन ए बी, इन ट्राइंगल एन ए बी, एन ए बी ट्राइंगल लिया. इस एन ए बी में अपन लेते हैं कॉस थीटा, तो कॉस आर, तो कॉस आर कितना आ जाएगा आपका? कोस आर आ जाएगा ए एन, एन डिवाइड बाय ए बी, और इसको कर देते हैं सेकेंड इक्वेशन. ठीक है, तो एक तो साइन आई माइनस आर निकाला अपन ने, और ये निकाला कॉस आर. ठीक है, अब इनको कर देते हैं डिवाइड, यानी इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को क्या कर देते हैं अपन? डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है, तो इक्वेशन 1 तो आपके पास है साइन आई माइनस आर, ये इक्वेशन 1 है, और डिवाइड में आ गई आपके पास कोस आर. ओके, अब साइन आई माइनस आर देखो कितना है? बी एम, बी एम डिवाइड बाय ए बी, और इधर डिवाइड करो, तो इधर डिवाइड करोगे तो आ जाएगा ए एन डिवाइड बाय ए बी. तो इस ए बी से तो ए बी कैंसिल हो जाएगा. अब ध्यान से देखो आप, बी एम है क्या? बी एम तो ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट है डी, तो ये तो डी हो गया. और ए एन, ए एन क्या है? आपकी थिकनेस है कि नहीं? जो ए एन है वो तो क्या है? ग्लास स्लैब की थिकनेस है, तो उसको अपन कर देते हैं टी. ठीक है, अब आपको फॉर्मूला चाहिए डी का. ठीक है, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो हो गया आपके पास डी, डी हो जाएगा आपका टी साइन आई माइनस आर एंड डिवाइड बाय कॉस आर. ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर लेटरल डिस्प्लेसमेंट. लेटरल डिस्प्लेसमेंट आपसे कोई पूछता है तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है. दैट द फॉर्मूला फॉर लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज डी इज इक्वल टू टी साइन आई माइनस आर डिवाइड बाय कोस आर. ठीक है, okay, so now we are discussing the shift in object position due to refraction through rectangular glass slab. तो पहला जो फर्स्ट अपन केस ले रहे हैं इसमें वो ले रहे हैं फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट. ठीक है, नाउ बिफोर गोइंग टू द डायग्राम ऑफ दिस केस, आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है. फॉर्मूला ये है कि एपरेंट डेप्थ डिवाइड बाय रियल डेप्थ, ठीक है, इज इक्वल टू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, refractive index of refracted divide by refractive index of incident. सर इसको ठीक ऐसे है, भी कह सकते हैं ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हाँ वो, ऑब्जेक्ट. अब देखो फॉर्मूले तो वही है, फॉर्मूले नहीं बदला है, बेसिक फॉर्मूला तो वही है.
जो हमने डिराइव करा हुआ था एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ के लिए। बट ये है कि आप इस फॉर्मूले से अगर जाते हो तो वेरी इजीली यू कैन डिराइव द रिलेशनशिप फॉर द शिफ्ट। इस जैसे मैंने लास्ट टाइम जो आपको फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूले तो सेम है, सारे फॉर्मूले सेम है जितने भी एपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ के मैं बता रहा हूँ, पर फॉर अ पर्टिकुलर टॉपिक अगर आप उस तरह से उस फॉर्मूले को लगाते हो तो क्वेश्चन करना काफी आसान हो जाएगा। अभी आप देखना कि यहाँ पर मैं ये फॉर्मूला अपन इस तरीके से अप्लाई करेंगे और जो डेरिवेशन या जो भी रिजल्ट निकल के आएगा वो काफी इजीली आ जाएगा। देखना आप यहाँ पर, तो सबसे पहले तो अपन रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ही बना लेते हैं। तो ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बनाई एक अपन। तो यहाँ पर जो हमारी स्लैब है वो थोड़ी वर्टिकल पोजीशन में रखी हुई है मैंने, इस तरह से ग्लास स्लैब। ठीक है, अब इस ग्लास स्लैब की जो थिकनेस है, द थिकनेस ऑफ दिस ग्लास स्लैब इज टी। ग्लास स्लैब की थिकनेस कितनी है? टी है। अब आउटसाइड जो है मान लो कि एयर है तो μ1 इजिकल टू 1 आ जाएगा, और इनसाइड जो है μ2 इजिकल टू म्यू कर दिया। ठीक है, और देन वी टेक दिस ऑब्जेक्ट, ले लेते हैं, रियल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ले लिया, ये रहा यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट ओ। ठीक है, इसको इसको मार्क कर देते हैं, जैसे पी क्यू आर एस, ये अपनी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हो गई, पी क्यू आर एस से डिनोट कर दिया। अब इसकी दो सरफेसेस हैं। ठीक है, दो दो इंटरफेस दो है। एक तो अपन ले लेते हैं पी एस, तो पी एस जो है अपनी सरफेस, ये हो गई सरफेस वन जहां से रिफ्लेक्शन होगा, और दूसरा है क्यू आर, तो क्यू आर अपनी हो गई सरफेस, सरफेस टू हो गई। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट प्लेस करा है, और इस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है, पहला वाली जो सरफेस है, फर्स्ट जो इंटरफेस है उससे इसकी डिस्टेंस है d1। कितनी है? d1 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि द रिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस बाय द दिस सरफेस वन एंड द सरफेस टू ऑल्सो, दोनों से रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो वन बाय वन अपन देखते जाते हैं। इसे हम फर्स्ट लेते हैं कि रिफ्रैक्शन बाय सरफेस वन। ठीक है, तो देखो सरफेस वन के फॉर्मूला, ये फॉर्मूले से क्या फायदा होगा इस तरह से लगाने से, देखो आपको बहुत अच्छा एडवांटेज मिलेगा कि एक्चुअल डेप्थ की अगर एपरेंट डेप्थ तो हमें निकालनी है। एपरेंट डेप्थ मान लो d2 है, अभी मुझे नहीं पता एपरेंट डेप्थ क्या है, d2 मैंने डिनोट कर लिया। रियल डेप्थ इसकी कितनी है? d1, तो d1 रियल डेप्थ आ गई। अब यहाँ पर आपको लेना है म्यू रिफ्रैक्टेड सरफेस जो है आपकी। ठीक है, तो देखो जब इससे ऑब्जेक्ट से रे जब निकलेगी ना, तो रे जो निकलेगी जब वो जिस मीडियम में इंसिडेंट हो रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है, और जिस मीडियम में वो रिफ्रैक्ट हो रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है। तो इंसिडेंट रे ऑब्वियसली यहाँ से इंसिडेंट होगी, तो पहले इस आउटर सरफेस पे इंसिडेंट होगी, तो जहाँ इंसिडेंट हो रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आएगा बोलो? उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आएगा? μ1। 1 आएगा। हाँ, उसको अभी 1 कर दूंगा मैं, μ1 आएगा। और जो आपके रिफ्रैक्टेड रे जहां जा रही है, तो म्यू रिफ्रैक्टेड रे के आएगा। लिए क्या आ जाएगा? μ2 आ जाएगा। तो इसको समझने की कोशिश करना, तो ये आ गया म्यू और इधर आ गया 1, तो यहाँ से d2 इजिकल टू क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा μ d1। समझ में आया? तो चलिए d2 वापस इजिकल टू बता कितना दो। आया? μ d1 आया। समझ में आई नहीं आई ये स्टेप बताओ ना? तो ये इमेज, हाँ ये इमेज फॉर्म हो गई बेटा I1। अब ये I1 जो इमेज फॉर्म हुई है, ये फॉर्म हुई है आपके किससे? पहली वाली सरफेस से, जो सरफेस क्या है? पीए से। अभी हम लेते हैं सेकंड सरफेस। तो अब क्या होगा कि जैसे अपन ने वहां करा था ना कि फर्स्ट मिरर से रिफ्लेक्शन, फिर दूसरे मिरर से रिफ्लेक्शन, ऐसे ही ये फर्स्ट सरफेस से हो गया आपका रिफ्लेक्शन और इमेज बन गई I1 पे। नाउ लेट्स टेक रिफ्रैक्शन बाय सरफेस 2। तो जैसे ही वो सरफेस 2 बोले ना, तो अपना पूरा ध्यान किस पे ले जाओ आप? सरफेस 2 पे ले जाओ। अब सरफेस 2 के लिए मान लो कि जो एपरेंट डेप्थ है वो कितनी है? d2 डैश है, और जो रियल डेप्थ है वो कितनी है? d1 डैश है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको लिखना है म्यू रिफ्रैक्टेड डिवाइड बाय म्यू इंसिडेंट। तो ये ध्यान रखना कि सेकंड रे के लिए, जो सेकंड रे होगी, सेकंड रे के लिए इंसिडेंट कितना होगा? तो देखो सेकंड रे यहाँ से ट्रेवल करेगी, यहाँ से ट्रेवल करेगी और इसके अंदर आएगी।
है ना। और यहाँ पर जो इस सरफेस पे जब वो इंसिडेंट होगी तो मीडियम कौन सा होगा, म्यू2। इंसिडेंट मीडियम कितना हो जाएगा आपका, म्यू2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये म्यू2 आपका इंसिडेंट फिर मीडियम। यहाँ पे D2 डैश और D1 डैश कहाँ पर है? वो तो अभी अपन बनाएंगे ना, अभी तो मैंने अज्यूम करा है कि भाई जो सेकंड सरफेस है, सेकंड सरफेस के लिए जो एपरेंट डेप्थ है वो कितनी है, D2 डैश है, और जो रियल डेप्थ है वो D1 डैश है। अभी मैं डिनोट कर दूंगा, आपको शो भी करूंगा। अभी आप इनसे इस पे कॉन्सेंट्रेट करो कि जो इंसिडेंट रे होगी, इंसिडेंट रे जब सेकंड इंटरफेस पर आएगी तो उसके लिए इंसिडेंट जो मीडियम होगा वो कितना होगा, म्यू2 होगा। और जो इससे रिफ्रैक्टेड रे होगी, ठीक है, वो जो जाएगी उसके लिए मीडियम क्या होगा, म्यू1 होगा। तो म्यू1 कितना हो जाएगा 1, और म्यू2 कितना हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि भाई D1 डैश कितना है। तो D1 डैश है रियल डेप्थ। तो जो D1 डैश है क्या होगा, ये जो I1 है ना, ये I1 जो है, दिस I1 इज एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड इंटरफेस। बिल्कुल जैसे आपने मिरर में करा था, बिल्कुल वही चीज है। ये जो इमेज बनी है ना I1 पहली वाली सरफेस से, वो I1 क्या करेगी, दूसरी सरफेस के लिए एक्ट करेगी एज अ इमेज। तो इमेज एक्ट करेगी। अब आप सरफेस कौन सी ले रहे हो, ये QR ले रहे हो, तो इस QR से डिस्टेंस लेनी है आपको I1 की, वो क्या होगी, रियल डेप्थ होगी। तो रियल डेप्थ कितनी आएगी आपकी, D1 डैश। तो आप यहाँ से बता सकते हो D1 डैश कितना होगा आपका, D1 डैश कितना आएगा, D1 डैश कितना आएगा, D2। देखो आप, D2 D2 प्लस प्लस T। यस सर। D2 प्लस T आएगा, नहीं आएगा। ये माइंड सर आ को थोड़ा जाएगा। सा कंसंट्रेट रखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, और D2 कितना आपका, D2 आपका है म्यू D1 प्लस T, है कि नहीं है। तो यहाँ से अगर मैं D2 डैश ये सर निकालना चाहूँ तो D2 डैश कितना आ जाएगा मेरा, D2 डैश आ जाएगा मेरा D1 डैश डिवाइड बाय म्यू, यही आएगा ना, है ना। और D1 डैश कितना है मेरा, म्यू D1 प्लस T एंड डिवाइड बाय म्यू। या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि D1 प्लस T बाय म्यू, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, बताओ। आया यहाँ तक समझ में, ये D2 डैश हो गया। अब इस D2 डैश को अगर मैं लोकेट करना चाहूँ तो देखो कहाँ लोकेट होगा, अपन को डिस्टेंस लेनी है इधर से। D2 डैश जो है मेरा वो कहाँ होगा, तो ये कंप्लीट तो D1 डैश है। और D1 डैश कितना आ रहा है आपका, D1 डैश आ रहा है आपका म्यू D1 प्लस T आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है म्यू D1 प्लस T, और ये आपका आ रहा है D1 प्लस T बाय म्यू। ठीक है ना। तो आपको तो निकालना है ऑब्जेक्ट शिफ्ट, ऑब्जेक्ट शिफ्ट निकालना है आपको, ऑब्जेक्ट शिफ्ट फ्रॉम सरफेस टू। ध्यान से देखना आप, ऑब्जेक्ट शिफ्ट फ्रॉम सरफेस टू। तो देखो सरफेस टू से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो कितनी है, ये सरफेस टू से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है। एक तो ये D1 तो यहाँ से यहाँ तक हो गया, और ये T हो गया, तो कितनी आ रही है, ये D1 प्लस T आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ। आ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक D1 है और यहाँ से यहाँ तक T है, तो ये D1 प्लस T आ गया। ठीक है, और जो अब इमेज जो बन रही है इसकी फाइनल इमेज, वो कहाँ बन रही है, D1 प्लस T बाय म्यू पे बन रही है। तो ये बताओ, ये D1 प्लस T बाय म्यू, ये पूरा D1 प्लस T है। तो D1 प्लस, और डिस्टेंस में यहाँ से ले रहा हूँ, तो D1 प्लस T बाय म्यू इससे कम होगा या ज्यादा होगा, बोलो। D1 प्लस T बाय म्यू तो इससे कम ही होगा ना, तो यहाँ पर कहीं पर आपकी I2 बनेगी। ठीक है, यस सर। तो अगर शिफ्ट में निकालना चाहूँ तो शिफ्ट क्या होगा, D1 प्लस T, ये वाली डिस्टेंस माइनस D1 प्लस T बाय म्यू। ठीक है, तो देखो क्या आएगा, D1 प्लस T, ठीक है, माइनस D1 माइनस T बाय म्यू। इस D1 से D1 कट जाएगा और T आपका कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट शिफ्ट कितना आ गया आपके पास यहाँ से, ये आपके पास शिफ्ट आ गया आपके पास सॉरी। ठीक है,